हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण बात लेकर आया हूँ। जैसे आपकी परीक्षाएं चल रही है, केमिस्ट्री की परीक्षा होनी बाकी है, तो मैं आपको केमिस्ट्री में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से बार बार लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उन टॉपिकों को आपको बताने आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि आपको ये क्वेश्चन तैयार करने हैं, और इसमें मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा, प्रारूप कैसे पेपर आता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों की बात करूंगा आज। और फिर धीरे धीरे परीक्षा की मैं सीरीज चलाऊंगा, उस सीरीज को आप देखते रहना, आपकी तैयारी उसी तरीके से हो जाएगी। तो मैं पेपर के तरीके से आपका तैयारी कराने आया हूँ। तो आइए सबसे पहले पेपर के फॉर्मेट को देखते हैं कि आपके पेपर में आना क्या है। देखिए, ये एक पेपर का फॉर्मेट है आपके सामने। जो ये पेपर का फॉर्मेट आपको दिख रहा है, इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आएंगे वे बहुविकल्प प्रश्न आएंगे। 6 प्रश्न आते हैं, 1 नंबर का, ये टोटल 6 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन बहुविकल्प क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। तो ये बहुविकल्प में 1 नंबर का एक होता है, 6 नंबर का एक, टोटल आपके 70 मार्क्स का ये पेपर होता है। जो दूसरा प्रश्न रहेगा वो कै ख ग घ 4 क्वेश्चन करने को आते हैं और इसमें कोई चॉइस नहीं होती, और 2 नंबर का एक होता है, टोटल 4 नंबर के, यानी कि 8 नंबर का ये आएगा। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन रहता है वो भी कै ख ग घ, टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन और 2 नंबर का एक, ये भी 8 मार्क्स का होता है। जो तीसरा प्रश्न होता है वो चौथा जो क्वेश्चन रहेगा वो भी कै ख ग घ, ये टोटल 4 क्वेश्चन आपके 3 नंबर का एक, यानी कि 4 या 12। इस तरीके से चौथा क्वेश्चन आपके 12 नंबर का रहेगा, 3 नंबर का एक। जो पांचवा प्रश्न आएगा वो कै ख ग घ, यानी कि 4 नंबर का एक, 4 चौक 16, 16 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कै और ख, 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके कै और ख, ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, टोटल 2 क्वेश्चन करने होते हैं आपको, तो 10 नंबर का ये आएगा। और 7वां जो प्रश्न रहेगा वो भी कै और ख खंड में बटा रहेगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 10 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने के होते हैं। इस तरीके से 70 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। सबसे पहले आप ये पेपर का फॉर्मेट अगर आप समझ गए हैं तो आइए पेपर भी दिखा देता हूं, पेपर कैसे आता है। आइए पेपर का फॉर्मेट भी देख लेते हैं। देखिए, ये पेपर का फॉर्मेट है। सबसे पहले मैंने आपको कहा था जो पहला क्वेश्चन आता है उसके 6 बहुविकल्प आपको करने के आते हैं। जैसे कि एक पेपर है, इसमें 6 बहुविकल्प है आपको। देखो, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन हुआ, ये वाला Fe है, तो आपको इसमें से बहुविकल्प है एस ब्लॉक का या पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का या एल ब्लॉक का। जैसे कि आपको पता है Fe डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक का तत्व होता है, और आप जैसे कि अंदाजा लगा सकते हैं आपके पेपर में डी या एफ ब्लॉक ही है, तो आंसर या तो एफ ब्लॉक रहेगा या डी ब्लॉक रहेगा, ठीक है ना। पी और एस तो रहेगा नहीं। इस तरीके से भी आप प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कौन करने वाला, तो ये ग घ ग च, टोटल 6 क्वेश्चन आपके बहुविकल्प के रहेंगे, ठीक है ना, 1 नंबर का एक, जैसे कि मैंने फॉर्मेट में आपको बताया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 पे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, 2 में मैंने आपको बताया है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो आपका कै ख ग और घ, इस तरीके से 4 क्वेश्चन करने को आएंगे, और 2 मार्क्स का 1 नंबर होता है, ये भी 2 मार्क्स का, टोटल कितने नंबर का होता है, 8 नंबर का। 8 नंबर का प्रश्न 2 करने को आपको आएगा केमिस्ट्री के अंदर। इसी तरीके से तीसरे प्रश्न की अगर मैं बात करूं, ये भी कै ख ग घ, तीसरे भी 4 प्रश्न आपको करने को होते हैं, ये देखिए, और 2 नंबर का ये भी एक होता है। इस तरीके से 8 नंबर का तीसरा क्वेश्चन भी आपको करने को रहेगा, इसमें कोई छूट नहीं होती ना इसमें होती, 4 ही आते हैं, 4 ही करने होते हैं, 4 ही इसमें आएंगे, 4 ही आपको करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए वो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में भी 4 क्वेश्चन आपको करने के रहेंगे। देखिए ऐसे, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी कै ख ग घ, टोटल 4 क्वेश्चन ही आएंगे और 4 ही आपको करने के रहेंगे। 3 नंबर का एक होता है, तो टोटल ये 12 नंबर के ये आते रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कै के पहला दूसरा, और ऐसे ख में फर्स्ट सेकंड, या तो आपका खंड में बटा रहेगा, नहीं तो एक ही क्वेश्चन आएगा, और ये जो नंबर होते हैं ये 4 नंबर का एक होता है। तो टोटल 5वां क्वेश्चन आपको आया 8 मार्क्स का, ठीक है ना, 4 नंबर के ये
5 का 2 क्वेश्चन करने को होता है, 5 में से 8 नंबर का ये आता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है ये भी देखिए। इसी के हिसाब से मैं आपकी तैयारी शुरू कराऊंगा, इसकी पेपर की सीरीज चलाऊंगा। और ये रहा जो इसका ये क्वेश्चन है, क्या होता है जब में भी ये बटन आएगा, ये क्या होता है जब वाले जरूर आते हैं 5 करने को रहता है, 5 मार्क्स के क्या होते हैं सब, ये भी मैं सिखाऊंगा भी आपको, अभी देखते रहना वीडियो में। और फिर जो क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको चॉइस रहेंगे। देखिए 6 से 6 का क्या या अथवा करके है, इन दोनों में से वो सॉरी क्या में से या तो ये क्वेश्चन करिए या अथवा करके ये, यानी कि 5 नंबर का 1 मार्क्स होता है, या तो ये वाला करिए या ये, इसमें चॉइस रहेगी आपको। इसलिए ख में देखिए आप, ख में भी आपकी चॉइस रहेगी, ख पर्सन में भी अथवा करके आपका आएगा, या तो ये करिए या अथवा ये करिए, यानी कि 6 क्वेश्चन जो होता है इन दो में से चॉइस रहेगी, इन दो में से चॉइस रहेगी। तो 2 क्वेश्चन फिर भी आपको करने होते हैं, 5 नंबर का एक, तो टोटल 10 मार्क्स का। इसी तरीके से 7वां क्वेश्चन जो होता है, देखिए ये या तो क्या है 5 नंबर का, तो ये हो गया क्या है ये वाला पर्सन। और नेक्स्ट देखिए या अथवा, देखिए इसमें भी अथवा आया है। इसी तरीके से 7वें क्वेश्चन में अथवा रहता है, अथवा ये वाला करिए, देखिए या ये वाला करिए। तो 7वां और किसी तरीके से ख का ये क्वेश्चन करिए या अथवा ये करिए। तो 6 क्वेश्चन में जो 5 मार्क्स के होते हैं और 7 क्वेश्चन में आपको चॉइस दी रहती है, यानी कि टोटल 4 में से 2 करने के इसमें रहेंगे, 4 में से 2 करने इसमें रहेंगे। तो टोटल ये आपके 20 मार्क्स के आता है, 10 नंबर का ये, 10 नंबर का 7। इस तरीके से तो हुआ पेपर का फॉर्मेट। अब मैंने आपके लिए केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चनों को लिखा है। आप सबसे पहले अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, आज से ही केमिस्ट्री में लग जाइए। जो मैंने क्वेश्चन इसमें लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, सबसे पहले आप उसको तैयार करिए। आइए देख लेते हैं वे कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आपको इस एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। तो एक दिन में अगर आप स्ट्रेटेजी बना के याद करेंगे तो मैं ऐसे ही सीरीज बनाऊंगा इनके सॉल्यूशन की। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं उन क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। देखिए 2025 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले आप अपनी स्ट्रेटेजी बना कर रखिए। इसमें आपको क्या करना है, जो समीकरण, इन समीकरण को आपको बिल्कुल सबसे पहले इन समीकरण को तैयार करिए। वोल्टेज अभिक्रिया, जिसमें कि आपको फिटिंग वोल्टेज ये अभिक्रिया तैयार करनी है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तैयार करनी है, संगणन तैयार करना है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया तैयार करनी है, केनोजारा अभिक्रिया तैयार करनी है, कार्बेन अभिक्रिया, रीमर कीमैन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, एसिटिलीकरण, ओजोनीकरण, इटार्ट अभिक्रिया, गाटरमान कोक अभिक्रिया, स्मिथ अभिक्रिया, सैनमायर अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण। ये भी अभिक्रिया है, सबसे पहले आप इनको तैयार करिए। इस साल एग्जाम में आपको पता है 3 अभिक्रिया है, तो एग्जाम में पूछता है नाम देके, इनमें से कोई सी 3 पूछेगा। और इनकी मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, कोई सी भी आप शुरू से ही आप देखते चलिएगा। पहले वोल्टेज अभिक्रिया मेरी इसकी भी वीडियो बनी हुई है, इसको भी जाकर तैयार कर लीजिए। और अगर वीडियो से नहीं तैयार करना तो कहीं से भी आप इसको तैयार करिए। सबसे पहले आप इन क्वेश्चनों को तैयार करिए, तो 6 मार्क्स का तो आपकी ये तैयार हो जाएगी, जरूर आएगी 3 तो इनमें से, ठीक है। इसके बाद आपको काम क्या करना है वे देखिए। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन तैयार करने हैं। सबसे सेकंड में आपको क्या तैयार करना है कि आपको इन तत्वों की प्रयोगशाला विधि याद करनी है। ये प्रयोगशाला विधि मेरी अगली वीडियो में प्रयोगशाला विधि ही आएगी सब पे, वो देख लेना, नहीं तो कहीं से भी लिख के याद कर लेना, आप जैसा करना चाहें। लेकिन इनकी प्रयोगशाला विधि सबके याद है, जैसे एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, फार्मिक अम्ल की, एसिटिक अम्ल की, क्लोरोफॉर्म की, बेंजील्डिहाइड की, फॉर्मेल्डिहाइड की, एसिटेल्डिहाइड की, क्लोरोबेंजीन की, एनिलीन की, एथिलामीन की, फिनोल की और ईथर की। इनकी प्रयोगशाला विधि लिख के आप याद करिए, आप टेंशन ना लीजिए। अगर कहीं से मिलते हैं आपको याद होती है करिए, नहीं तो मैं तो याद करा ही दूंगा, जो मैं वीडियो डालूंगा उसमें आपके याद करा दूंगा। तो दूसरा आपका काम रहेगा, उन अभिक्रियाओं को तैयार करने के बाद आप इनकी प्रयोगशाला विधि को याद करिए। ये भी आपके 4 मार्क्स की इनमें से भी एक जरूर आएगी, ठीक है। ये भी मैं बता रहा हूं कितने मार्क्स की आएगी, मैंने भी बताया 2-2 6 मार्क्स की भी आएंगे, 4 मार्क्स की आएंगे, टोटल 10 मार्क्स होंगे।
आपने पेपर का फॉर्मेट देखा, मैंने उसी तरीके से आपकी तैयारी के लिए स्ट्रेटेजी बनाई है, आप इसी सीरियल से चलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो तैयार करना है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको तैयार करना है, इनमें निम्नलिखित में अंतर बताओ। देखो अंतर भी जरूर पूछेगा आपसे, आप कोई सा भी पेपर उठा के देखिए उसमें अंतर जरूर पूछता है। फिर आपके वे दोनों तैयार होने के बाद आपको इनमें अंतर जरूर तैयार कर लेना। एल्डिहाइड और कीटोन में कम से कम दोनों अंतर तो पढ़ ही लो, है ना। और इसके बाद फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में अंतर, इसके बाद प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में अंतर, और ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च, इसमें से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है ना। तो आप इसके बाद अंतर तैयार करिए सीरियल से, जैसे जैसे मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं इन्हीं क्वेश्चनों को तैयार करते चलिए, तो आपका पेपर पूरा हल हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसकी सीरीज भी चलाऊंगा, परीक्षा की सीरीज, चाहे आप वहां से तैयार कर लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा सब मैं उसमें डालूंगा, उसमें समझ लेना, ठीक है। इसके बाद आपको निम्नलिखित तत्वों की संरचना, एरोमेटिक संरचना देखिए जरूर पूछी जाती है। एरोमेटिक संरचना और किन तत्वों की पूछते हैं? क्लोरोबेंजीन की, फिनोल की, फिनाक्साइड की, बेंजीडिहाइड की, बेंजोइक अम्ल की, एनिलीन की, इनकी क्या पूछता है वो? एरोमेटिक संरचना। और इसके ऊपर क्या होता है, जब कैसे क्यों ये कार्य करते हैं, वो सब के आंसर एरोमेटिक संरचना पे ही होते हैं। मैं इसे कराने का एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा, एक ही तरीके से सारी हो जाएगी, ठीक है ना। जब मेरी ये वीडियो आएगी तो उसमें एरोमेटिक संरचना जरूर देख लेना, मैं एक ही तरीके से सबकी संरचना सिखा दूंगा। सिर्फ आप 5 मिनट में ये सारी संरचना सीख जाएंगे, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। मैं सबकी सीरीज बनाने जा रहा हूं और ये सारे आंसर आपको क्रम वाइज उसमें मिलेंगे। तो आज पेपर का फॉर्मेट समझ लीजिए, आप कहीं से भी तैयारी करिए, जरूरी नहीं मेरी वीडियो से करें, लेकिन तैयारी इसी क्रम में करिए क्योंकि इसी क्रम में पेपर में ये आते हैं। तो ये भी पिछले साल भी आपसे पूछा हुआ था, किसी का भी अगर एरोमेटिक संरचना ना पूछे तो ये कारण बना के पूछ लेता है, क्वेश्चन आता जरूर है। तो ये संरचना आपको समझनी है, मैं समझा दूंगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट देखिए आपको और क्या तैयार करना है इसमें, ये आपको तैयार करके रख लेना है अपनी केमिस्ट्री के अच्छे मार्क्स पाने के लिए। अब ये समीकरण क्या होता है, जब सबसे ज्यादा दिक्कतें स्टूडेंट्स को इसी क्वेश्चन में आती है और मैं आपको इनके करने का तरीका बताऊंगा। आप देखिए पहले ये मैंने वे क्वेश्चन लिखे हैं जो एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं या पूछते रहते हैं। तो देखिए कैसे होता है, क्या होता है जब केवल समीकरण दीजिए, 5 नंबर की जरूर आती है, ठीक है ना। अब देखिए कैसे, एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड तथा सांद्र एस्टर के साथ गर्म किया जाता है, इसके समीकरण बनाने आपको। या टॉलुइन की अभिक्रिया Fe चूर्ण की उपस्थिति में तथा अंधकार में Cl2 गैस से कराई जाती है। या बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड की जल से अभिक्रिया कराई जाती है। केवल आपको इनकी समीकरण लिखनी है। 2 ब्रोमोपेंटेन को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। ये बात का ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों को जरूर करके देख लेना, फिर भी नहीं आते तो मैं तो कराऊंगा ही। फिर डी ग्लूकोज निम्नलिखित में से अभिक्रिया करता है, किस किस से? HI से, NH2OH से, ब्रोमीन जल से, HNO3 से, HCl से। इस तरीके से आपके एग्जाम में आप पूछे हुए क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस जरूर करिए, मैं तो इसके सॉल्यूशन दूंगा ही आपको। इसके बाद कुछ अभिक्रियाएं हो रहे हैं जो आपको तैयार करके रख लेनी है, वे अभिक्रियाएं ये हैं। इसी में क्या होता है, जब में ये भी तैयार करके रखिए आप, इनके अंदर से बहुत आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को शुष्क आसवन किया जाता है, एसीटोन को सांद्र एस्टर के साथ आसवित किया जाता है। इनका करने का मैं एक तरीका बताऊंगा आपको, सब हो जाएंगे। क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन को अक्षार की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल को फेरिक विलयन के साथ गर्म करते हैं और फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के सांद्र विलयन के साथ गर्म करते हैं। इन क्वेश्चनों को नोट करते जाइए और इन्हीं की प्रैक्टिस करिए। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, इनकी जरूर समीकरण आप बना के देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या होता है, जब में ये मैंने बनाए हैं टोटल 15, इन 15 की प्रैक्टिस आपको करनी है। देखिए टोटल 15 है और आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। अब देखिए आपको क्या देखना है, ये आपको ये क्वेश्चन तैयार करने हैं। ये एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक KCl से होती है। एन ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH से होती है। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से होती है और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है। इस तरीके से
ये 15 के 15 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं क्या होता है जबकि। तो 11वां भी देख लीजिए, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से होती है। आप नोट करके चलिए और इसी क्रम से आप इन क्वेश्चनों को तैयार करिए, आपको केमिस्ट्री का पेपर पूरा का पूरा सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अब ये तो हो गया क्या होता है जब। इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे आते हैं कैसे प्राप्त करोगे, 5 नंबर के ये आते हैं। मैंने इनके भी बहुत अच्छे से एक क्वेश्चन लिखे हैं, इन क्वेश्चन को जरा देखिए। अब आपसे इस टाइप के भी क्वेश्चन जरूर आते हैं। देखिए ये है कैसे प्राप्त करोगे, केवल समीकरण दीजिए। केवल इसमें भी समीकरण दे रहे, वे तो वो क्या था क्या होता है जब, लेकिन इसमें भी कैसे प्राप्त करोगे। 5 नंबर के आएंगे, 5 या 5 10 नंबर के तो यही आते हैं। इन पर फोकस करिए और इन क्वेश्चनों को जरूर करके देखिए। मैं तो आपको कराने जा रहा हूं सीरीज वाइज सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन में डालता जाऊंगा डे बाय डे। इतने केमिस्ट्री का पेपर आ जाएगा, ये पूरा आपका हल हो जाएगा और कुछ नई बातें भी इसमें बताता चलूंगा। इसके बाद आपको देखिए क्या करना है, ये करना है बेंजोइक अम्ल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, थैलिक अम्ल से थैलेमाइड, बेंजील्डिहाइड से एम नाइट्रोबेंजील्डिहाइड, बेंजीन से बेंजील्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड से रजत दर्पण, ब्यूटेन 1 आल से ब्यूटेनोइक अम्ल, बेंजाइल अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल, 3 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन से 3 नाइट्रो बेंजोइक अम्ल, 4 मेथिल एसिटिफिनोन से बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में बहुत बार आए हैं और आने की संभावना है। इनकी जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए अगर आपको केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने हैं। इनका करने का तरीका भी मैं बताऊंगा आपको। और देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी देखिए। ये देखिए टोटल 19 क्वेश्चन ये भी तैयार करके रखने हैं समीकरण आपको, जो कि इस साल आने की पूरी संभावना है। और लगातार ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन, साइक्लोहेक्सेन से हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल प्राप्त करना है और 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन बनानी है। कैसे प्राप्त, केवल समीकरण देनी है। ये 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन, अगर किसी के ये अनुसूत्र भी लिखने आते हैं तो वो समीकरण आसानी से बना सकते हैं। नहीं भी आते तो मैं समीकरण में ये भी बनाना आपको बताऊंगा कि ये जैसे पूछे हुआ है तो ये कैसे बनाना है और किस तरीके से समीकरण होनी है, ये कराऊंगा मैं सारी। क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल और क्लोरोबेंजीन से फिनोल, एसिटिक अम्ल से क्या बनाना है, एथिल एसीटेट बनाना है, एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजोन बनाना है, एसिटिक अम्ल से एसिटिक क्लोराइड बनाना है, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजोइल्डिहाइड ये बनाना है। अब आप देखिए जब तक आपको बेंजोइल क्लोराइड का फार्मूला ही नहीं पता तो कैसे बनाएंगे आप। इसी तरीके से इसमें आया एसीटोन हाइड्रोजोन, जब आपको इसका फार्मूला ही नहीं पता तो कैसे बनाएंगे। फार्मूले में याद नहीं कराऊंगा, जब मैं रिएक्शन कराऊंगा वहां आपको समझा दूंगा कि ये कैसे बन रहे हैं। इस टाइप की कोई पेपर में समीकरण पूछी जाती है। सिर्फ मेरा उद्देश्य बताने का यही है, कैसे प्राप्त करोगे। 5 नंबर के ये आएंगे और क्या होता है 5 नंबर के ये बच्चों को इनको लेकर बहुत ज्यादा टेंशन होती है। मैं इनकी वीडियो डालूंगा, उसे करने का तरीका डालूंगा, तुरंत हल हो जाएंगे। आइए कुछ और खास क्वेश्चनों को देखते हैं जिस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए इसके बाद आपको जो तैयार करना है, हाँ इसके बाद आपको ये क्वेश्चन तैयार करने हैं, इन पे नजर रखिए। ये वाले क्वेश्चन भी आपको तैयार कर देने हैं, इन पे भी टिप्पणी आपको याद करके रखनी है। इन पे ये टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टिप्पणी भी आपको तैयार कर ले आज ही। इन्हें अभी तैयार करिए, धीरे धीरे थोड़ा सा आप इनके बारे में भी पढ़िए। इनके अंदर से टिप्पणी भी जरूर आती है, वे टिप्पणी तो आएगी खास ये। विटामिन को याद करिए, प्रोटीन को याद करिए, कार्बोहाइड्रेट को याद करिए, डीएनए को याद करिए, आरएनए याद करिए, हार्मोन्स को याद करिए, समन्वय संख्या, प्रोटीन का विकृतीकरण, संक्रमण धातुएं, प्रोटीन की प्राथमिक व द्वितीयक संरचना, पेप्टाइड बंध, किण्वन, लिपिड, एमीन, लिगैंड, ल्यूकास परीक्षण, वान ऑफ गुणांक, वर्नर सिद्धांत, फेलिंग विलियन व टालन अभिकर्मक, परासरण दाब और सिफ अभिकर्मक, ईंधन सहन। ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम में आते रहते हैं। टिप्पणी जरूर आती है इनमें से, है ना। तो इनमें से भी 2 या 3 पे टिप्पणी आएगी, तो इनको ज्यादा नहीं पढ़ना, धीरे धीरे थोड़ा सा तो इतना तो याद हो जो एग्जाम में आप लिखे हो। तो ये भी यही क्वेश्चन है जो लगातार एग्जाम में आए हुए हैं और यहाँ से टॉपिक बनता है। तो आप इसको भी तैयार करके रखिए, इन टॉपिकों को। अगर नहीं तैयार किए तो करिए,
वैसे तो मैं सीरीज में बताऊंगा ही कैसे तैयार आपको ये करने हैं। इसके बाद आपको तैयार करने हैं, इन क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ये वे है जो परिभाषा के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं पूरे 70 नंबर का फॉर्मेट बनाया हुआ हूं, अगर क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं थ्योरी के अंदर से आपसे पूछा जाएगा और मैं पढ़ने का तरीका भी बता दूंगा। इसके बाद जब ये तैयार करिए आप इनकी परिभाषाएं तैयार करिए। मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता, मोलर्स, वाष्पदा का अवनमन, कवथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, फैराडे के विद्युत अपघटनी नियम, कोलोराउस नियम, राउट नियम, ठीक है ना। उपसह संयोजी यौगिक का संयोजक आबद्ध का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो लगातार आता रहता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया और शून्य कोटि की अभिक्रिया भी तैयार करनी है, ठीक है ना। इसके बाद गैल्वेनिक और विद्युत अपघटनी शैली भी तैयार करके रखनी है। विशिष्ट प्रतिरोध, चालकत्व की परिभाषा, मोलर चालकता की परिभाषा और लिगैंड, एक दंतुक द्विदंतुक लिगैंड, इन पे किसी पे भी आपसे अगर क्वेश्चन आया तो वो इसके अंदर से आएगा। यानी कि प्रश्न नंबर 3 इन पे इनसे बनता है, प्रश्न नंबर 3 इनसे बनता है और प्रश्न नंबर 2 वो जो बनेगा वो टिप्पणी जो पीछे गई वो उन पे बनेंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से मैं 7 क्वेश्चन तक ही आपको पूरी तैयारी करा चुका रहूंगा। अभी देखिए कुछ और इनके बाद ये आप तैयार करके रखिए और जो पूछा जाता है अलग से स्पेशल क्वेश्चन वे ये होते हैं। उपसह संयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नाम आपको तैयार करने हैं, इसके भी क्वेश्चन पूछा वह उनके अगर ये नहीं आया तो आक्सीकरण संख्या ज्ञात करने की आती है, ये भी मैं आपको सब सिखाऊंगा। और आंतरिक प्रश्न आपको तैयार करने हैं विलियन के, प्रथम कोटि अभिक्रिया और शून्य कोटि अभिक्रिया के ऊपर तैयार करना है। और गैल्वेनिक सेल पे जो आंतरिक क्वेश्चन होते हैं ये आंतरिक क्वेश्चन इन पे तैयार करिए, 2 आंतरिक क्वेश्चन भी आएंगे। इस तरीके से पूरा पेपर जो 7 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं मैंने 7 के 7 नंबर का पूरा फॉर्मेट आपको बना दिया है। इन्हीं क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए और केमिस्ट्री में फिर डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपके एग्जाम की सीरीज चलाने जा रहा हूं, इन सीरीज को देखते रहना, इन्हीं सारे क्वेश्चनों को मैं कराऊंगा, उसके अंदर सीरीज बाय सीरीज आएगी और एग्जाम से पहले ही आपकी तैयारी हो जाएगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आज तक मैंने नहीं बोला, आज पहली बार बोल रहा हूं। आपकी तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ केमिस्ट्री में जुड़ जाइए और देखिए पहले क्वेश्चन से आपके बहुविकल्प से लेके और 7वें क्वेश्चन तक सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, थैंक्स।